अडानी एक बार फिर कोयले के लिए हसदेव जंगल के 6 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाने जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रभु श्री राम की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने की साजिश रच रही है? राम मंदिर पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार और उसके अंधभक्त आज रामगढ़ में स्थित प्रभु श्री राम की स्मृतियों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जो कि 1760 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 1742 हेक्टेयर में घना जंगल है। जब तत्कालीन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगवा दिया था, तब भाजपा की साय सरकार क्यों कटवा रही है? जब मौजूदा खदान से 15 साल तक कोयला मिल सकता है, तो फिर नए खदान खोलने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या साय सरकार को अगली विधानसभा चुनाव में हारने का डर सता रहा है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का कसम खा लिए हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, हसदेव अरण्य जो कि सिर्फ जंगल नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ की आत्मा है। यहाँ के पेड़, नदियाँ और पहाड़ियाँ हमें जीवन देते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें नष्ट होने देंगे? वो भी सिर्फ कोयले की लालच के लिए, और वो भी किसी और राज्य को फायदा पहुंचाने के लिए। एक पेड़ माँ का नाम अभियान चलाने वाली भाजपा सरकार आज पूरा जंगल कटवाने की अनुमति दे दी है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में आता है, छत्तीसगढ़ का वह इलाका है जो जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। अब भाजपा सरकार ने केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के 1760 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल को काटने की मंजूरी दे दी है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस क्षेत्र का 99% हिस्सा यानी कि 1742 हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसमें घना जंगल है, और यहाँ लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी। हसदेव अरण्य में कोयला खनन की परियोजनाएं जैसे परसा ईस्ट केते बासन और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जो है ये लंबे समय से विवाद का हिस्सा रही है। अब देखिए, परसा ईस्ट केते बासन जो था वहाँ पर लोग बीजेपी कांग्रेस करते रह गए और पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इनफैक्ट वहां पर खदान भी अब संचालित है, लेकिन केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जो है दोस्तों, इसके लिए भाजपा सरकार ने हाल ही में परमिशन दे दी है कि भैया आप वहां भी पेड़ों की कटाई करिए और वहां भी खदान की शुरुआत करिए। दोस्तों 2020 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए जो वन की स्वीकृति थी उसे देने से इनकार कर दिया था। इसका कारण था कि ये जो ब्लॉक है ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, रामगढ़ की पहाड़ियां और जोगीमारा की गुफाओं से 10 किलोमीटर के दायरे में आता है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे क्षेत्र में खनन की जो अनुमति होती है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस दूरी को 11 किलोमीटर दिखाकर स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो दूरी थी जिसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 8.02 किलोमीटर है, जिसे भाजपा सरकार ने 11 किलोमीटर दिखाया है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? आखिर वो कौन है जिसने पैसे के लालच में प्रभु श्री राम और माता सीता की स्मृतियों को तबाह करने की साजिश रची? चिंता वाली सूचना विदेश यात्रा के दरमियान मुझे मिली कि रामगढ़ की पहाड़ी को जिस केते बासन एक्सटेंशन कोयला खदान प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से नुकसान होने की संभावना है। पुराने भी ये देखा गया कि जब ब्लास्टिंग हो रही थी ग्रामीण लोगों ने बताया था कि चट्टानें गिरी हैं, दरारें आई हैं, और आज बरोगिया से गूगल से कोई भी नाप सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है रामगढ़ के खदान को, रामगढ़ पहाड़ को खदान से, और उसे 11 किलोमीटर बता के 10 किलोमीटर की परिधि से बाहर करने की एक कुचक्र को प्रारंभ करने की बात सुनने में आई है। ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है। जहां गांव वालों को आपत्ति ना हो, वहां देश में कोयला की संपदा का अगर इस्तेमाल होता है तो एक अलग बात है, लेकिन गांव वालों की सहमति के बिना और पुरातन काल के पुरातात्विक महत्व के सीता बैंगरा को नुकसान पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाना, ये बहुत ही नासमझी और असंवेदनशीलता का विषय है। रामगढ़ की पहाड़ियां और माता सीता की गुफा छत्तीसगढ़ की धार्मिक गौरव का प्रतीक है, जहां प्रभु श्री राम और माता सीता ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहां पर व्यतीत किया था। जोगीमारा की गुफा जहां कालिदास ने मेघदूत की रचना की,
विश्व की प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक है। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग ये जो स्थान है प्रस्तावित क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ओपन कास्ट माइनिंग है, यानी कि खुली खदान है। और यहाँ पर होने वाले ब्लास्टिंग से इन स्थानों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे चट्टानों में दरारें और सांस्कृतिक धरोहरों का विनाश हो सकता है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ की जैव विविधता से भरा जंगल है, जो कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ लाखों पेड़ पहले ही कट चुके हैं और अब केते एक्सटेंशन खदान के लिए लगभग 6 लाख से भी ज्यादा पेड़ों की बलि दी जाएगी। दोस्तों, ये जंगल न केवल हाथियों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है, ऐसे में यहाँ खनन से इस पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान हो सकता है। जो भाजपा सरकार हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है, ऐसी सरकार जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो राम मंदिर तो बनवाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम और माता सीता की गुफाओं को नुकसान हो, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन उसी भाजपा की सरकार ने 26 जून को उनकी तरफ से जो लेटर आया है, उसमें वहां के डीएफओ के जरिए स्पष्ट रूप से संकेत मिला है कि जो डिस्टेंस कांग्रेस की सरकार में 10 किलोमीटर से कम थी, वो भाजपा की सरकार में 11 किलोमीटर कर दी गई है। आपको मेरी बातों पर शायद यकीन न हो तो आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हैं। आपको गूगल बता देगा कि 8.02 किलोमीटर की दूरी है, जिसे परमिशन देने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और राजस्थान की बिजली आपूर्ति करने के लिए कैसे 8.02 किलोमीटर की डिस्टेंस को 11 किलोमीटर की दूरी बताया गया है। देखिए, कभी भी इस तरह के आरोप जो है विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाए जाते हैं तो सरकार को लगता है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रही है और छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बता रही है। लेकिन अगर वही चीज सरकार के कृत्यों में नजर आने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक राजस्थान की बिजली कंपनी को आवंटित है, लेकिन इसका एमडीओ यानी कि माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन जो है वो अडानी समूह के पास है, यानी कि ठेका जो है वो अडानी समूह को मिला है। देखिए, आमतौर पर इस तरह की चीजों के लिए परमिशन लेने का काम जो होता है वो कंपनी का नहीं होता, बल्कि सरकार का होता है। लेकिन अडानी के एमडीओ में ठेका लेना सेट करना, सरकार को कैसे अपने सांचे में लाकर अनुमतियां लेनी है, ये तमाम चीजें जो है अडानी साहब करते हैं। जब जंगल कटते हैं तब सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, बल्कि गिरती हैं हजारों जिंदगियों के सपने, गिरती हैं हमारी जलवायु की सुरक्षा। क्या विकास का मतलब केवल विनाश है? क्या हम इसलिए चुप रहे हैं कि ये जो फैसला है वो भाजपा सरकार ने लिया है? अब फैसला आपके हाथ में है। अभी भी बीजेपी कांग्रेस करके राजनीति करनी है या फिर एक साथ मिलकर हसदेव को बचाने के लिए सरकार से सवाल पूछना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।